क्या हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी के द्वारा समस्त मानसिक रोगों का इलाज किया जा सकता है? क्या हिप्नोसिस का प्रयोग करके आपका साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बिना किसी दवा का उपयोग किए हुए आपको पूर्णतः 100% ठीक कर सकता है? ये हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस क्या होता है? यह किस प्रकार से काम करता है? यही है आज के वीडियो का टॉपिक। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। आज हम लोग हिप्नोसिस पर बात करने जा रहे हैं। अब हिप्नोसिस पर मैं आज क्यों बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। दोस्तों, लगभग हर रोज हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मरीज जरूर आता है जो कहता है कि सर, आप हिप्नोसिस का प्रयोग कर मुझे बिल्कुल ठीक कर दीजिए। अब ज़्यादातर ये जो मरीज होते हैं, ये एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ के पेशेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी परिवार के लोग हमारे पास आते हैं जिनका पेशेंट साइकोसिस से पीड़ित है, स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है या बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर से पीड़ित है या ओसीडी विद साइकोसिस से पीड़ित है, और वो भी हमें कहते हैं कि सर, हिप्नोसिस का प्रयोग करके हमारे पेशेंट को ठीक कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट को लंबे समय तक साइकियाट्रिक मेडिसिन्स लेते रहना पड़े। हाँ, आप सेशंस कीजिए, आप जितने हिप्नोसिस के सेशंस करना चाहते हैं हम उसे करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हिप्नोसिस से हमारे मरीज को ठीक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। हो सकता है कि इस यूट्यूब में बैठे हुए बहुत सारे यूट्यूब बाबा आपको कहते हों कि साहब, हिप्नोसिस से हर तरह की मानसिक समस्या का इलाज संभव है। मैं सीधे सरल शब्दों में इसको पूरी तरीके से बोगस बताता हूँ और डिनाई करता हूँ। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों में एक डाउट बना हुआ है, हिप्नोसिस को लेके एक ऐसा मिथ बना हुआ है। हमने कई पिक्चरों में देखा है, कई सीरियल्स में देखा है, बॉलीवुड में देखा है, हॉलीवुड में देखा है कि कोई व्यक्ति आया और कोई हिप्नोथेरेपिस्ट ने उसको बिल्कुल आंखों में ऐसे आंखें मिला के देखा और सामने वाला हिप्नोटाइज अब जो बोल रहे हैं वो कर रहा है। अब जैसा उसे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो वैसा ही फॉलो करता जा रहा है। दोस्तों, ये ड्रामेटिक है, ये ड्रामेटिक है। यह आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। इसका विज्ञान से, साइंस से दूर 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 तक कोई वास्ता नहीं। बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, सच्चाई तो कड़वी ही होती है। अब मैं क्या करूं? काश ऐसा हो सकता। अब सोचिए, थोड़ा तो अपने दिमाग पे जोर डालिए। अगर ऐसा हो सकता कि किसी के कॉन्फ्लिक्ट को, किसी के स्ट्रेसर्स को इतनी आसानी से हिप्नोसिस से निकाला जा सकता, पाया जा सकता, तो हर जगह हिप्नोसिस का प्रयोग होता। लोग तो ये भी कहते हैं कि सर, हमारे मरीज को हिप्नोटाइज करके उसके बचपन की अलग अलग चीज़ों को पता कर लीजिए। कोई चीज़ हमें छुपा रहा है तो वो पता कर लीजिए, नशा करता है नहीं करता है तो वो पता कर लीजिए, कोई और दूसरी किसी क्राइम में तो नहीं है ये पता कर लीजिए। अगर ये संभव होता तो क्यों फिर ये पूरा जुडिशरी बैठता है? आप सोचिए, सत्य है असत्य है इसका पतला लगाने के लिए क्यों पुलिस बेचारी मारी मारी फिरती? वो हिप्नोथेरेपिस्ट को अपॉइंट करती, क्रिमिनल को बुलाती, आंखों में आंखें डालती, 2 मिनट में सारी सच्चाई बाहर। मेरे कहने का बहुत सीधा सा मतलब है कि हिप्नोसिस एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है या कोई जादू चमत्कार नहीं है कि कुछ भी हो, कैसा भी केस हो, सभी में इंडिकेशन हो। मतलब आप कैसा भी केस ले आइए, कुछ भी ले आइए, और बस साइकियाट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने हिप्नोसिस किया, सब खत्म, सब बढ़िया, सब दुरुस्त। जी नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। यदि आप आज तक मानते आए हैं तो आज यह समझ जाइए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी व्यक्ति आपसे कहे कि ये चाबी आपको मैं दे रहा हूँ और दुनिया की किसी भी ताले को ये खोल सकती है, तो वह
स्वयं मूर्ख है और आप उससे ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं, यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, यदि आप उसकी इस बात को यकीन करते हैं तो क्या हिप्नोसिस कुछ नहीं होता, हिप्नोथेरेपी कुछ नहीं होती, उसका साइकियाट्री में, मानसिक रोगों में कोई रोल नहीं होता? नहीं, जरूर होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हिप्नोसिस कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे मानसिक रोगों में हिप्नोसिस के अच्छे परिणाम भी देखे गए हैं, लेकिन ये याद रखिए दोस्तों कि हिप्नोसिस आपके मरीज में उपयोग में आ सकता है, लाया जा सकता है या नहीं, इसका निर्धारण आपका साइकोलॉजिस्ट, आपका साइकियाट्रिस्ट ही कर सकता है। एक ज़रूरी बात आपको मैं बता दूं कि हिप्नोसिस उन्हीं व्यक्तियों में कारगर साबित होता है जो काफ़ी सजेस्टेबल होते हैं। मतलब वो व्यक्ति जिनमें सजेशंस लेने की संभावना और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का जो संभावना है वह बहुत अधिक हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हिप्नोसिस के लिए कैंडिडेट की तरह लिया जाता है, लेकिन उसमें हिप्नोसिस बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये कुछ वैसा ही है कि जैसे मरीज कोई म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है और हिप्नोथेरेपिस्ट म्यूजिशियन है। अब आप समझिए कि अगर वाद्य यंत्र में गड़बड़ी है तो क्या अच्छा म्यूजिक निकल सकता है? नहीं। अब आप समझिए, अगर आपके म्यूजिशियन में प्रॉब्लम है, आपका वाद्य यंत्र सही है, तो क्या अच्छा म्यूजिक निकल सकता? नहीं। तो दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज वेल एज योर हिप्नोथेरेपिस्ट दोनों ही जब सही होंगे, उचित होंगे, तभी हिप्नोथेरेपी के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और एक बात और कि हिप्नोथेरेपी के परिणाम ऐसे नहीं कि आज मैंने ये सेशन लिया और बस 1 सेशन में, 2 सेशन में, 5 सेशन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि हिप्नोथेरेपी निरंतर मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं और कई बार तो हमें हिप्नोथेरेपी के साथ साथ ड्रग थेरेपी का भी उपयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो को देखने के बाद हिप्नोथेरेपी या सम्मोहन के पीछे की पूरी सच्चाई आप समझ गए होंगे और आप ये समझ गए होंगे कि ये हिप्नोथेरेपी या सम्मोहन कोई मैजिक बैंड नहीं है जो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में और सीरियल्स में चलता है और आदमी बिल्कुल मंत्रमुग्ध होके वही बोलने लगता है जो हिप्नोथेरेपिस्ट चाहता है और वही करने लगता है जो हिप्नोथेरेपिस्ट चाहता है। तो यह मिथ आज टूट गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इस प्रकार के अन्य मेंटल हेल्थ वीडियो आपके साथ मैं निरंतर शेयर करता रहता हूँ। आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।